बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज ये एक्सरसाइज है 6.4 मैथ्स सेकेंड ईयर कॉनिक सेक्शंस। लास्ट क्लास में हमने स्टडी किया था कि जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स हो तो पैराबोला की इक्वेशन कैसे फाइंड की जा सकती है। आज आपको कंडीशंस चेंज कर दी है, फोकस और वर्टेक्स गिवन है। जब भी फोकस और वर्टेक्स गिवन हो तो तब आप इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसे फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। सबसे पहले जो आपको गिवन पॉइंट्स हैं उनको लेकर आपने क्या करना है, पैराबोला ड्रॉ करना है। तो लेट्स सी के पैराबोला कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। पहले एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे और उसके बाद आपने करना ये है, ये देखिए फोकस एक्स कोऑर्डिनेट 1 और वाई कोऑर्डिनेट्स पे आपने कितना मूव करना है, 2 यूनिट्स। तो ये इधर से एक्स पे 1 और वाई पे 2 यूनिट्स ट्रेवल करने के बाद यहाँ पे ये जो पॉइंट आएगा इट वुड बी व्हाट, फोकस। ये आपके पास फोकस आ गया। अब बात करते हैं वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स कितना है, एक्स एक्सिस पे 3 काउंट करना है, 1 2 एंड दिस वन इज 3। ये एक्स एक्सिस पे 3 यूनिट्स और वाई पे 2, तो 2 1 2 ऑलरेडी काउंट हुआ है। इधर से इसके सामने और इधर 3 के सामने और 2 के सामने यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, इसे हम क्या कह देंगे, वर्टेक्स कह देंगे, राइट। तो ये वर्टेक्स और फोकस को हमने ड्रॉ कर दिया। अब जब भी फोकस और वर्टेक्स प्लेन में यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस से हट जाएं तो आपने इनको ज्वाइन करके पहले क्या करना है, एक्सिस ड्रॉ करना है। तो ये हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एक्सिस ऑफ पैराबोला ड्रॉ कर लिया, विच इज एक्स एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। अब पैराबोला कैसे ड्रॉ करेंगे, पैराबोला हमेशा वर्टेक्स में से ड्रॉ करते हैं और फोकस की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, यानी इसकी ओपनिंग जो होती है इट इज ऑलवेज टुवर्ड्स फोकस। तो ये आपके पास पैराबोला आ गया। तो इसमें से दो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। कौन कौन सी दो इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो पहली इंफॉर्मेशन ये है कि ओपनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ओपनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ये व्हाट इंडिकेट, इसका मतलब ये होगा आई ई, ए जो होगा वो लेस देन 0 मीन टू से ए नेगेटिव होगा, राइट। एक तो हमें ये बात पता लगी कि ओपनिंग टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब ए विल बी लेस देन 0। सेकेंड थिंग जो हमें यहां से पता लगी है, दैट इज एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये है एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। अब ये दो इंफॉर्मेशन ये ग्राफ ड्रॉ करने के बाद आपको यूं कह लें कि पता लग गई है। अब एक और चीज जो हमें चाहिए वो क्या चाहिए, ए है। तो ए क्या होता है, ए फोकस और वर्टेक्स का सेंट्रल डिस्टेंस होता है, एफ इंटू वी। ये जो डिस्टेंस होगा फोकस और वर्टेक्स के इन बिटवीन, इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे, इट वुड बी ए। तो एफ वी, तो डिस्टेंस फार्मूला गए फोकस और वर्टेक्स पे, ये 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करेंगे, 1 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 2 का स्क्वायर। तो ये ए की वैल्यू यहां पे आ जाएगी आपके पास 2, राइट। अब देखिए यहां पे हमने कहा हुआ है ए इज लेस देन 0 मीन ए नेगेटिव। तो ए यहां पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे, राइट। ए वुड बी नेगेटिव। अब ए भी आपके पास आ चुका है, एक्सिस बी आप जान चुके हैं और इसके अलावा ओपनिंग से हमने साइन का भी पता लगा लिया कि ए के साथ साइन कौन सा आएगा। अब ये एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इस केस में जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला की वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस एच। दिस वुड बी इक्वेशन ऑफ पैराबोला। यहां पे x की डिग्री 1 रखनी है बिकॉज एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो x वाली एक्सप्रेशन की डिग्री 1 आएगी, y की डिग्री 2 आ जाएगी अगर एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो अब आपके पास ये जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या देते हैं, h और k देते हैं, राइट। तो h की वैल्यू 3, k की वैल्यू 2। तो अब आपने ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, पुट h इज इक्वल टू दैट इज 3, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो h और k देंगे, k आपके पास 2 और a आपके पास कितना आ गया, -2। अब ये सारी वैल्यूज को यहां पे सब्स्टिट्यूट करें, y माइनस k की वैल्यू आपके पास 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू -2, x माइनस h की वैल्यू 3। तो ये आंसर आ गया। बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये भी फोकस और वर्टेक्स आपको गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करने का प्रोसीजर सेम टू सेम है, नथिंग इज न्यू। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पहले आप ड्रॉ करेंगे,
ये एक्स एक्सिस आ गई, वाई एक्सिस आ गया। अब एक्स पे देखिए ये पॉइंट आपने फोकस पहले यू कह लेंगे ड्रॉ करना है, तो एक्स एक्सिस पे -1 काउंट करेंगे तो लेफ्ट वर्ड -1 होगा ये। अब वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो दिस इज द पॉइंट। अगर वाई 0 तो एक्स पे ही काउंट करके जितने यूनिट्स आपको गिवन है उतने यूनिट एक्स पे, अगर पॉजिटिव है तो राइट वर्ड, नेगेटिव है तो लेफ्ट वर्ड। काउंट करने के बाद वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो आपने एक्स एक्सिस पे ही इस पॉइंट को ले लेना है। ये आ गया जी एफ ऑफ -1 0। अब वर्टेक्स कितना है, -1 और 2। एक्स पे -1 ऑलरेडी हम काउंट कर चुके हैं। अब ये y की वैल्यू 2 है यहाँ पे, तो 2 यूनिट्स मूव करते हैं, 1 2, दैट इज व्हाट। अब देखिए -1 ऑलरेडी काउंट हुआ है, 2 यूनिट्स हमने y एक्सिस पे, तो इनके सामने आपने क्या करना है, -1 और 2 के बिल्कुल ऑपोजिट एक पॉइंट ड्रॉ करना है। इट वुड बी व्हाट, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स आपके पास आ गया -1 2। अब आप इनको ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ करें। ये देखिए वर्टेक्स या फोकस अगर आपके पास प्लेन में चला जाए, एक्सिस से बाहर हो जाए कोई एक पॉइंट भी, तो पहले इनको ज्वाइन करके आप एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो अब इस केस में जो एक्सिस आपको नजर आ रहा है इट इज अलोंग वाई एक्सिस, और जब पैराबोला हम ड्रॉ करेंगे तो पैराबोला विल बी थ्रू वर्टेक्स एंड इट्स डायरेक्शन विल बी अलोंग टुवर्ड्स फोकस। इसकी डायरेक्शन किसकी तरफ होगी, फोकस की तरफ होगी, यानी ओपनिंग टुवर्ड्स फोकस होगी। फोकस को मैं रीराइट करता हूं, ये आ गया आपके पास -1 0, दिस इज व्हाट फोकस। फोकस और वर्टेक्स आ गया। अब यहां से देखिए ओपनिंग डाउन है, तो ओपनिंग डाउन क्या देगी आपको, ओपनिंग टुवर्ड्स डाउन। अगर ये डाउनवर्ड ओपन है तो व्हाट इट इंडिकेट्स, इससे ये मीनिंग हम लेंगे कि ए विल बी नेगेटिव, ए यहां पे लेस देन 0 होगा। अगर ये ऊपर की तरफ इसकी ओपनिंग होती तो देन ए ग्रेटर देन 0 होता, मीन टू से ए पॉजिटिव होता। अब इसका एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है, अब इसका एक्सिस क्या होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो आप क्या लिखेंगे यहां पे, एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब इसका एक्सिस क्या आ गया, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो दो इंफॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है और ए का साइन भी पता लग चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने करना है ए फाइंड करना है। तो ए विल बी डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड वर्टेक्स। फोकस और वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होगा इट विल गिव्स यू व्हाट, ए। तो ए अब आपके पास आ जाएगा, यहां पे अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, 2 पॉइंट डिस्टेंस फार्मूला, -1 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 -0 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास -1 + 1 का होल स्क्वायर और ये आ गया 2 का स्क्वायर। ये 0 आ गया तो ये 2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, ए यहाँ पे 2 आ गया। तो अब हम क्या लिखेंगे हेयर, ए चूंकि नेगेटिव है तो ए की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब ए भी आपके पास आ चुका है, ये जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे ये एच के होंगे, एच के भी आ चुका है और ए भी। तो पैराबोला की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको 4 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। कौन कौन सी 4 थिंग्स रिक्वायर्ड है, एक्सिस का पता होना जरूरी है, एच और के आपको क्या वर्टेक्स का पता होना जरूरी है, एंड ए की वैल्यू का पता होना जरूरी है। तो दीज 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड टू डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला चूंकि एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है, अब आप इक्वेशन इस तरह लिखेंगे कि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 1 है, y वाला जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू क्या आएगी, पावर 1 आनी चाहिए। अब ये देखिए x - h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a × y - k। तो h की वैल्यू यूज करें, h की वैल्यू कितनी है आपके पास, -1 का होल स्क्वायर, 4a की वैल्यू -2 आ गई, y - k आपके पास कितना है, दिस इज 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, पैराबोला की इक्वेशन आ गई। तो इस केस में आपके पास एक्सिस चूंकि पैरेलल टू वाई एक्सिस था तो सो दैट्स वाई हमने y वाली एक्सप्रेशन की पावर को 1 रखा, उसमें एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस था, सो हमने x जो एक्सप्रेशन थी कंटेनिंग x उसकी पावर को हमने 1 रखा। 2 तरह के पैराबोलास हैं, इनको आपने याद कर लेना है कि कौन सी एक्सिस के अलोंग पैराबोला की कौन सी इक्वेशन होगी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में अगर आप नोट करें तो यू विल सी कि आपको डायरेक्ट्रिक्स गिवन है एंड वर्टेक्स गिवन है। तो जब डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स गिवन हो तो देन अगेन आपने क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है सबसे पहले इसका। तो लेट्स सी कि इसका ग्राफ कैसे आएगा। तो ये सबसे पहले वर्टेक्स x पे 2 काउंट करें, 1 2 और y पे 2 यूनिट्स मूव करें,
पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इनके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दें, इट विल गिव यू व्हाट, वर्टेक्स, दैट इज 2 2। ये आपके पास वर्टेक्स आ गया। अब ये डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 आपके पास डायरेक्ट्रिक्स है। तो इसको जरा केयरफुली आपने देखना है कि डायरेक्ट्रिक्स के लिए हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 3, तो y पे 3 यूनिट्स मूव करना है, 1 2 और ये 3 यूनिट्स y पे आपने मूव किया। y पे 3 यूनिट्स मूव करने के बाद आपने यहां पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, दिस इज व्हाट डायरेक्ट्रिक्स। ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है, राइट। ये y इज इक्वल टू 3 आपके पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। अब आपने करना कुछ यूं है कि डायरेक्ट्रिक्स आपके पास y इज इक्वल टू 3 है और वर्टेक्स 2 2 है। तो यू नो दैट कि पैराबोला का जो एक्सिस होता है वो वर्टेक्स में से पास करता है और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर बी होता है। तो अब यहां पे आपने वर्टेक्स में से ये एक्सिस पास करेंगे, दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस ऑफ पैराबोला is always perpendicular to the directrix and it always passes through 2 points which are vertex and focus। अगर वर्टेक्स गिवन है तो वर्टेक्स में से इसको पास करना है, अगर फोकस गिवन है तो फोकस में से पास करते हुए डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर रखना है। तो ये चीज अगर आप माइंड में रखेंगे तो पैराबोला ड्रॉ करना ये क्वाइट इजी जॉब होगी। अब दूसरी बात, अब पैराबोला जब हम ड्रॉ करते हैं तो इट इज ऑलवेज थ्रू वर्टेक्स, ये वर्टेक्स में से पास करता है और डायरेक्ट्रिक्स के ऑपोजिट होता है। इसकी जो ओपनिंग होती है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऑपोजिट होगी, इसकी ओपनिंग डायरेक्ट्रिक्स के ऑपोजिट होगी, इसकी ओपनिंग डायरेक्ट्रिक्स के ऑपोजिट होगी। तो ये अब यहां से एक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई, बल्कि 2 इंफॉर्मेशन। ये एक्सिस है पैराबोला का, एक्सिस अगर देखें वर्टिकल है, मीन एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो ये आप लिख सकते हैं हेयर एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, वन थिंग। और सेकेंडली आपको ओपनिंग टुवर्ड्स डाउन, ओपनिंग टुवर्ड्स डाउन, तो ये डाउनवर्ड ओपन है, ये हमेशा डायरेक्ट्रिक्स से ऑपोजिट डायरेक्शन में मोड़ के हमने पैराबोला ड्रॉ करना होता है। तो सो व्हेनेवर यू ड्रॉ द पैराबोला आपने रियलाइज करना है कि वेयर इज डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने पैराबोला ड्रॉ करना है। तो ओपन टुवर्ड्स डाउन, राइट, ये डाउनवर्ड ओपन है। इसका मीनिंग क्या होगा, a इज लेस देन 0, मतलब a का जो साइन होगा ये नेगेटिव होगा। अब यू नो के ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस, इसको अब गौर से देख लें, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस, वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस ये क्या होगा, a होगा। तो अब मैं लिखता हूं जरा वर्टेक्स को मैं अगेन रीराइट करता हूं, ये आ गया वर्टेक्स, और डायरेक्ट्रिक्स को सीधा कर देते हैं, y-3 इज इक्वल टू 0। अब ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन है, तो पॉइंट से लाइन तक का डिस्टेंस फार्मूला a क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड डायरेक्ट्रिक्स, राइट। ये स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, डायरेक्ट्रिक्स ये क्या होगा जी, आपके पास a होगा, तो a के लिए डिस्टेंस फार्मूला, इसकी डमी पहले आपने यहां पे बनानी है। अब देखिए y का यहाँ पे x नहीं है, तो 0 का स्क्वायर, और y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो +1 का स्क्वायर। अब ये x होता तो x की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट करते, नहीं है तो सो लीव इट। ये अब सेकंड जो कोऑर्डिनेट है इसको आपने y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसको यहाँ पे पुट करें, ये आ जाएगा 2 - 3 का मॉड। तो ये अब आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी -1, तो मॉड की वजह से +1, बट हेयर चूंकि ये ओपनिंग डाउन है तो बट हेयर a क्या होगा यहाँ पे -1 के इक्वल होगा। अब आपके पास a भी आ चुका, वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो h और k देते हैं, तो h और k भी आपको यू कह लें कि यहाँ पे नाउन है, और a भी आ चुका है, एक्सिस का भी हम जानते हैं। तो सो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इस केस में जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी, एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है, तो ये इक्वेशन लिखेंगे x - h का होल स्क्वायर 4a into y minus k। चूंकि एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस है तो सो y वाली एक्सप्रेशन की होल पावर 1 होनी चाहिए। अब आपने करना ये h k और a की वैल्यूज पुट करनी, यहाँ पे h भी आपके पास 2 है, और बिल्कुल इसी तरह a की वैल्यू -1 आ गई, और y - k की वैल्यू भी 2 है, तो दिस इज रिक्वायर्ड पैराबोला। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज हो गई है, आपको डायरेक्ट्रिक्स गिवन है वन थिंग, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम गिवन है सेकंड थिंग। लेंथ
ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 8 गिवन है और आपको ये जानना होगा कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम जो होती है ये 4a का मॉड होगी। तो ये 8 आ गया, 4a का मॉड को भी एज इट इज रहने देते हैं। हम डायरेक्ट्रिक्स पे पहले काम कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैराबोला को ड्रॉ कर लेते हैं। तो पैराबोला को ड्रॉ करते हैं कि ये पैराबोला यहाँ पे कैसा होगा। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने ड्रॉ कर लिया। अब आपने करना कुछ यूं है कि y की वैल्यू 1 है तो y पे 1 यूनिट मूव करना है। y एक्सिस पे पॉजिटिव +1 है तो ऊपर की तरफ ये 1 यूनिट ट्रेवल किया और ये डायरेक्ट्रिक्स है y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है बेसिकली। तो अब यहाँ पे y की वैल्यू 1 आ रही है तो y पे 1 यूनिट मूव करने के बाद आपने y एक्सिस पे परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये आपके पास क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। यू कैन सी कि ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो दिस इज व्हाट डायरेक्ट्रिक्स, राइट। ये y इज इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स है। अब हमें नहीं पता कि पैराबोला ऊपर होगा या नीचे होगा, लेकिन एक चीज हमें पता चल गई है कि अगर ये डायरेक्ट्रिक्स हॉरिजॉन्टल है तो इसका जो पैराबोला का एक्सिस होता है वो डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, राइट। ये डायरेक्ट्रिक्स है तो एक्सिस इस पे परपेंडिकुलर होगा, मीन टू से इस पे कौन परपेंडिकुलर है, वर्टिकल। ये वर्टिकल कौन है, वाई एक्सिस। तो अब हम यहां पे लिखेंगे हेयर एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला। इस केस में जो एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो एक्सिस का हम पता लगा चुके हैं, दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। लेकिन ये नहीं पता कि पैराबोला अपवर्ड ओपन होगा या डाउनवर्ड ओपन होगा। तो ये मॉड को हम खत्म करते हैं तो ये आ जाएगा +-8 बिकॉज वी डोंट नो कि इट इज ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड। तो जो आपको दिया होगा अकॉर्डिंग टू दैट आप वैल्यू ऑफ ए सेट कर लेंगे। तो यहां पे चूंकि इसका जिक्र नहीं है तो सो हम इसको क्या करेंगे, एज इट इज इसको लिख देंगे। इसमें आगे दो केस बना लेंगे कि अगर ओपन्स डाउन है तो फिर नेगेटिव वैल्यू यूज करेंगे, अगर ओपन्स अप है तो देन हम पॉजिटिव वैल्यू यूज करेंगे। अब ये आपको पता लग चुका है एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस है। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, इक्वेशन ऑफ पैराबोला पैरेलल टू वाई एक्सिस वाला केस, तो इट वुड बी x माइनस एच का होल स्क्वायर 4a y माइनस k। दिस वुड बी द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन दिस केस। क्योंकि एक्सिस वर्टिकल है या पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो सो वी यूज इट एज। अब h और k डिटरमिन नहीं कर सकते। डायरेक्ट्रिक्स से हमें इसका पता लगा कि एक्सिस कौन सा है और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम से a आ गया। फर्दर इंफॉर्मेशन हमें गिवन नहीं है सो वी कैन नॉट कैलकुलेट h एंड k। तो h और k को हम आर्बिट्रेरी ही रखेंगे। अच्छा, अब यहां पे दो केस हम यूज करेंगे। व्हेन ओपन्स अप, जब ये ओपन्स अप होगा तो a की वैल्यू, ये +-2 है तो a की वैल्यू 2 रखेंगे। क्या देगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर 4 × 2 × y माइनस k। ये पहला केस हो गया। और सेकंड केस व्हेन ओपन्स डाउन, व्हेन ओपन्स डाउन तो a की वैल्यू आपके पास -2 होगी। तो इसी इक्वेशन में a की जगह पे आप -2 यूज करेंगे और इसको फाइनलाइज कर देंगे। x माइनस एच का स्क्वायर 4 × -2 × y माइनस k। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। तो ओपन्स डाउन के लिए भी मैंने कर दिया है, ओपन्स अप के लिए भी। आई थिंक सो आपके क्वेश्चन में जो बुक में दिया हुआ है वो ओपन टुवर्ड्स डाउन है, तो सो आप उसके अकॉर्डिंगली कर लीजिए। अगर कुछ भी नहीं गिवन तो देन आप दोनों केस 1 बाय 1 डिस्कस कर देंगे। अच्छा, अब ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें एक्सिस गिवन है y इज इक्वल टू 0 मीन। y इज इक्वल टू 0 का क्या मीनिंग होता है, x एक्सिस, एक्सिस अलोंग x एक्सिस है और दो पॉइंट्स आपको गिवन है पैराबोला के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पैराबोला किस टाइप का होगा। इसका एक्सिस जो है ना वो x एक्सिस है। तो जब हम x एक्सिस की बात करते हैं तो वर्टेक्स एनीवेयर, जहां कहीं पे भी होगा, हमें इससे कंसर्न नहीं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पे है। तो अब x एक्सिस पे यू नो कि y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है। तो जब आप वर्टेक्स लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे h और k कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पे क्या होगा, 0 होगा, राइट। ये जो वर्टेक्स लिखेंगे आप, इसमें h k कोऑर्डिनेट्स होते हैं, h k। तो k 0 के इक्वल होगा बिकॉज y इज इक्वल टू 0 एक्सिस है, यानी x एक्सिस है, y इज इक्वल टू 0 यानी y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे k की जगह पे हमने क्या प्लेस कर दिए, 0 प्लेस कर दिए, राइट। तो वर्टेक्स यहाँ पे हमने एज्यूम कुछ इस तरह से करना है। तो सबसे पहला काम करेंगे, लेट v ऑफ h0
बी वर्टेक्स, ये आपके पास क्या है, वर्टेक्स है, राइट। अब वर्टेक्स भी है और एक्सिस पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस है, तो इस केस में जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एज्यूम करेंगे इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, y माइनस के का होल स्क्वायर, इन दिस केस 4ax माइनस h, ये आ गया। x वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या रखनी है हमने, 1 रखनी है। तो x वाली एक्सप्रेशन की वैल्यू हमने 1 क्यों रखी, बिकॉज x इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये x इज अलोंग x एक्सिस है। अब इसमें जो वर्टेक्स है उसमें k कोऑर्डिनेट किसके इक्वल है, 0 के, here k इज इक्वल टू 0, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर 4a इंटू एक्स माइनस एच, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर, ये 4a इंटू एक्स माइनस एच, राइट। अब आपको इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और जो पॉइंट्स आपको गिवन है 1 बाय 1 उन पॉइंट्स को यूज करते हैं। एज P ऑफ 1 2 लाइज ऑन 1, ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है, तो x की जगह पे 1, y की जगह पे 2 इस इक्वेशन में पुट करें, 1 इंप्लाइज y की जगह पे 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x माइनस x की जगह पे 1 माइनस h आ गया, तो ये 4 इज इक्वल टू 4a इंटू 1 माइनस h, तो 4 4 से कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस h, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, सॉरी 2 का नाम दे देते हैं, बिकॉज 1 ऑलरेडी आ चुकी है। अब हमने इसके बाद सेकंड पॉइंट को यूज करना है बिल्कुल इसी पैटर्न पे जो Q वाला पॉइंट है, एज Q 11 माइनस 2 लाइज ऑन 1, राइट। तो अब आपने सेकंड वाले पॉइंट को यूज करना है, तो ये x की जगह पे 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 को अगर आप नोट करें तो x की जगह पे 11 और y की जगह पे -2, तो यहां पे -2 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स 11 माइनस h, ये आ गया, ये 2 का स्क्वायर 4, तो 4a 11 माइनस h, 4 4 से कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 4a इंटू 11 माइनस h, इसको 3 का नाम दे दें। अब हमने करना है ये 2 और 3 इक्वेशन को डिवाइड करते हैं ताकि a कैंसिल हो जाए, h की वैल्यू आ जाए, डिवाइड 2 बाय 3, 2 को 3 पे डिवाइड करें, तो पहले हम 2 लिख लेते हैं, 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस h, इसके लेफ्ट साइड पे लेफ्ट साइड डिवाइड करेंगे, ये 4 4 से कैंसिल हो चुका था, a इंटू 11 माइनस h, a से कैंसिल हो गया, तो अब ये आ जाएगा 11 माइनस h इज इक्वल टू 1 माइनस h। अच्छा, ये पॉइंट हमने इसके कोऑर्डिनेट्स को अल्टर कर दिया, दैट इज 2 1, तो इसको आप ठीक कर लें, ये 2 1 है, ये 2 1 आ गया, तो यहां पे 1 पुट करेंगे, 1 1 और ये 4a ही रहेगा यहाँ पे, और ये ठीक है। अब यहाँ पे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 4 एंड दिस वन इज 4, 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 11 माइनस h, 4 माइनस 4h, तो अब h वालों को एक साइड पे कर लेते हैं, 4h माइनस h, और ये आ गया 4 माइनस 11, तो ये 3h, 4 माइनस करें तो -7 आ जाएगा, h की वैल्यू -7 बाय 3 आ गई, तो h की वैल्यू अब आ चुकी है। अब हमने a की वैल्यू को डिटरमिन करना है, तो h की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें या इक्वेशन 3 में पुट कर दें, पुट h इज इक्वल टू -7 बाय 3 इन 1 में पुट करें इसे, तो 1 इज इक्वल टू, सॉरी 2 में पुट करें, 1 इज इक्वल टू 4a इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 बाय 3, यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 4a इंटू 10 बाय 3, और ये कुल मिला के वैल्यू आएगी 3 बाय 40 इज इक्वल टू a। अब a की वैल्यू भी आ चुकी है और h की वैल्यू भी आ चुकी है, इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में आपने सब्स्टिट्यूट करना है, यू विल गेट पैराबोला। अब हम इन दोनों वैल्यूज को 1 में पुट करते हैं, पुट h इज इक्वल टू -7 बाय 3 और a इज इक्वल टू 3 बाय 10 इन इक्वेशन 1, तो 1 में यूज करें इनको,
वाई स्केयर इज इक्वल टू 4a क्या आ जाएगा 3/10 राइट। x माइनस माइनस एच की वैल्यू -7/3 तो ये आपके पास आ जाएगा वाई स्केयर, ये 40 है, ये 3/10 रह जाएगा x प्लस 7/3। तो दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब इस क्वेश्चन में कहते हैं कि पैराबोला का ऊपर कोई पॉइंट गिवन है आपको राइट। ये पैराबोला में ज्यूम कर लेते हैं, पैराबोला पे कोई पॉइंट गिवन है दैट इज p, इसके कोऑर्डिनेट x और y होंगे। x को हम क्या कहते हैं एब्सिसा कहते हैं, x इज नाउन एज एब्सिसा और y इज नाउन एज ऑर्डिनेट। y इज नाउन एज व्हाट ऑर्डिनेट। x एब्सिसा है और y ऑर्डिनेट है। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, ये तो हमने जो जनरल पैराबोलास हमने पढ़े, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये होती है 4a राइट। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a। अगर आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है या जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है तो उस केस में ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 4a होगी राइट। अगर आपके पास क्या है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कब 4a होती है, जब आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला है या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। अदरवाइज हम डिसाइड नहीं कर सकते कि लेंथ क्या होगी, डिटरमिन करनी पड़ेगी। अच्छा अब हम यहां पे ना x एब्सिसा है, y ऑर्डिनेट है। अब हमने प्रूफ क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शो दैट ऑर्डिनेट मीन जो पॉइंट का ये जो पॉइंट है आपके पास p ऑफ x y, ये कोई पॉइंट है पैराबोला पे, इसका x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहेंगे और y कोऑर्डिनेट को हम क्या कहेंगे, इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। तो लेट p ऑफ x y बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला राइट। ये कोई पॉइंट है आपके पास पैराबोला पे, x एब्सिसा होगा, y ऑर्डिनेट होगा और जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड इक्वेशन की हम बात करते हैं तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी 4a मॉड होगी। अब यहाँ पे इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हम यूज करके हमने प्रूव क्या करना है, शो दैट ऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट p ऑफ पैराबोला इज मीन प्रोपोर्शन बिटवीन एब्सिसा एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। मीन प्रोपोर्शन दो नंबर्स के बीच में क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन बिटवीन a एंड b इज, ये होता है मीन प्रोपोर्शन। इसको m से चलें डिनोट कर देते हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ab। इसका एक और भी नाम है दैट इज ज्योमेट्रिक मीन। इसको मीन प्रोपोर्शन कह लें या दो नंबर्स जब भी आपको गिवन हो दो नंबर्स तो उनका ज्योमेट्रिक मीन या मीन प्रोपोर्शन का ये फार्मूला है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। मीन टू से दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, प्लस माइनस ले लेंगे तो ये आपके पास मीन प्रोपोर्शन आ जाएगा। अब एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये होती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax राइट। अब आपने क्या करना है, अब आपने स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट लेने के लिए एक कंडीशन होती है कि जो आपके पास अननोन से, ये पॉजिटिव वैल्यूज का अंडर रूट होता है, नेगेटिव वैल्यूज का अंडर रूट नहीं ले सकते। तो जब आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, ये देखें इसका स्क्वायर रूट जब अप्लाई करेंगे तो यू मस्ट हैव टू टेक मॉड ओवर हियर इन वैल्यूज पे। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इसमें हमें डाउट नहीं है, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो इसका रूट हम ले सकते हैं। बट राइट साइड पे दो अननोन्स हैं a और x, दो अननोन्स, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो सो इसका स्क्वायर रूट लेने से पहले हम मॉड लगा के इसके ऊपर एक जिसे कहते हैं प्रोटेक्शन शील्ड है ये, कि ये मॉड लगा के जब भी अननोन इन्वॉल्व हो और उसके ऊपर स्क्वायर ना हो तो उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो एट दैट मोमेंट आप क्या करेंगे, मॉड लेकर फिर अंडर रूट लेंगे राइट। तो ये अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू अंडर रूट, ये आ गया 4a मॉड इनटू x का मॉड। मॉड को ब्रेक कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि y क्या होता है, ऑर्डिनेट होता है, इट इज ऑर्डिनेट। और ये जब स्क्वायर रूट लेते हैं ना प्लस माइनस भी लगा दिया करें, ये ऑर्डिनेट आ गया प्लस माइनस, ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इसको LR में कर देता हूं और ये आपके पास क्या है, x कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, एब्सिसा। इट इज व्हाट, एब्सिसा राइट। तो ये देखिए मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला बन गया है। ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनका अंडर रूट है, प्लस माइनस इज इक्वल टू ऑर्डिनेट। तो दिस गिव्स द रिक्वायर्ड प्रूफ, दिस गिव्स रिक्वायर्ड। तो ये आपके पास क्या आ गया इसका